उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक दरोगा और एक कांस्टेबल कहीं पर बैठकर ड्यूटी दे रहे थे। तभी दरोगा जी के फ़ोन पर एक कॉल आता है और जब वो कॉल रिसीव करते हैं तो सामने जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस से बात कर रहा हूँ और आपका नाम नीरज पंवार है क्या। अब वाकई जो दरोगा साहब होते हैं उनका नाम नीरज पंवार होता है, तो वो कहते हैं कि जी मैं नीरज पंवार बात कर रहा हूँ, बताइए क्या समस्या है आपको, किस लिए आपने मेरे पास फ़ोन किया है। तो जो सामने व्यक्ति होता है कॉल पर वो कहता है कि नमस्कार, मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस से बात कर रहा हूँ और हमारे पास एक टास्क है, अगर आप इस टास्क को पूरा करेंगे, इस जॉब को आप करेंगे तो आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब जो कॉल कर रहा था व्यक्ति, उसे ये नहीं पता था कि जिससे वो फ़ोन पर बात कर रहा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक दरोगा है। अब जब दरोगा जी उसकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा 15 लाख रुपए मिलेंगे, तो बताइए हमें करना क्या है इसके लिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि करना क्या है कि ये जॉब बहुत ही आसान है, बस आपको एक महिला को प्रेग्नेंट करना है। तो ये दरोगा जी कहते हैं कि अच्छा तो हमें करना क्या होगा। तो वो कहता है कि इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन का जो मूल्य होता है वो है 799 रुपये। 799 का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब जब ये बातें हो रही थी तो उनके पास बैठे कांस्टेबल भी ये सारी बातें सुन रहे थे। तो वो कहते हैं कि सर 799 रुपये में आजकल आता क्या है, एक बार रिचार्ज करा लीजिए, देखें तो सही कि ये जो ठग हैं, ये जो स्कैमर हैं, ये किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो दरोगा जी 799 का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब इसके बाद आगे क्या करना होगा मुझे। तो जो कॉल पे व्यक्ति होता है वो कहता है कि अब आपके पास महिलाओं की फ़ोटोज़ भेजी जाएंगी और उन फोटोज़ में से आपको एक महिला का चयन करना होगा। तो दरोगा जी कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे आना कहाँ होगा, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ, मुझे इसके लिए कहाँ आना होगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये जो महिलाएं हैं ये आपके ही इलाके की, आपके ही क्षेत्र की होंगी और आपके ही सर्कल से ये महिलाओं की फ़ोटोज़ आपके पास भेजी जाएंगी। दरोगा जी कहते हैं कि ठीक है। तभी दरोगा जी के नंबर पर जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे ही वो 799 का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद उनके फ़ोन पर 25 महिलाओं की व्हाट्सएप पर फ़ोटोज़ आ जाती हैं और उन फोटोग्राफ्स में सभी एक से एक खूबसूरत महिलाएं होती हैं और उनमें से एक महिला का चयन दरोगा साहब को करना होता है। अब जो दरोगा जी होते हैं वो 799 का रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि अगर वो इसके आगे बढ़ते तो शायद उनके साथ इससे भी ज़्यादा बड़ी ठगी को अंजाम दिया जा सकता था। दरअसल पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो पता चलता है कि ये जो ठग हैं इनमें से ज़्यादातर कम पढ़े लिखे, 12वीं 8वीं, कोई 5वीं फेल ऐसे होते हैं और ये पढ़े लिखे लोगों को ठगते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं। तब लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि इस घटना का जो मास्टरमाइंड था, इस पूरी ठगी को अंजाम दे रहा था, उसके पूरी जो गैंग थी उसमें जो लोग थे वो बहुत ही कम पढ़े लिखे या एक तरह से अनपढ़ आप कह सकते हो, ऐसे लोग थे और उनमें ज़्यादातर कोई 5वीं फेल, कोई 8वीं फेल और कोई 12वीं फेल। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के जिला नवादा और थाना मुफस्सिल थाना क्षेत्र का गांव एक पड़ता है गुरमा, और वहीं का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष होती है, जिसका नाम होता है मुन्ना उर्फ दीपक। आज से 7 साल पहले ये अपने बाबूजी और अपनी माताजी दोनों से कह के जाता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ और वहाँ पर नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, और ये शख्स जाता भी है। मगर मुंबई से भटकता हुआ ये राजस्थान के मेवाड़ पहुँच जाता है और वहाँ पर इसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिनके संपर्क में आने के बाद ये बहुत कुछ सीख जाता है। फिर उसके बाद ये अब से 2 साल पहले यानी कि साल 2021 में वापस आता है और अपने गांव, और वापस गांव आने के बाद फिर इसके ट्यूबवेल, इसके खेतों के पास ट्यूबवेल होता है, किसान भाई लोग इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ट्यूबवेल के पास ही एक कमरा होता है इसका, और उसके ऊपर एक और कमरा बनवा देता है, यानी कि एक कमरे के ऊपर एक और कमरा बनवा देता है। उसके ठीक सामने ये एक बड़ा सा तालाब बनवा देता है
यानी कि ये गांव वालों को ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि अब मैं यहाँ पर मछली पालन करने जा रहा हूँ या मछली पालन कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये आसपास के जो युवा लड़के होते हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और ज़्यादातर जो कम पढ़े लिखे लड़के होते हैं, कोई 5वीं फेल, कोई 8वीं फेल और कोई 12वीं फेल, ऐसे लड़कों को ये इकट्ठा करता है और फिर उन सारे लड़कों का एक ग्रुप बनता है। और बताया जाता है कि ऐसे लड़कों के इसने टोटल 50 लड़कों का एक ग्रुप बना लिया था। और फिर उन लड़कों को एक एक फ़ोन दिया जाता है और वो लड़के फिर फ़ोन करना लोगों के पास शुरू कर देते हैं। और फ़ोन करने के बाद वो कहते हैं कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस से बात कर रहा हूँ, हमारे पास एक जॉब है, क्या आप जॉब करना चाहते हैं? तो जो सामने व्यक्ति होता है वो जॉब के लिए इंटरेस्टेड होता है, तो वो हाँ बोलता है। फिर उसको बताया जाता है कि अगर आप इस जॉब को करेंगे तो आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो हर एक लड़के के पास दिन भर में 250 कॉल का टास्क दिया जाता था कि तुमको 250 कॉल्स करनी है। तो 250 कॉल्स में 10-11 लोग ऐसे होते थे जो तैयार हो जाते थे कि ठीक है, हमें आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमको बताओ। दरअसल पूरे देश में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11,000 लोग ऐसे होते हैं जो इस फ्रॉड में फंस जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। दरअसल इस पूरी ठगी को एक पैटर्न के साथ किया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और उसने 799 का रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद जब वो 799 का रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसके पास 25 फ़ोटो भेजी जाती हैं। और जब वो 25 खूबसूरत महिलाओं की फ़ोटो में से एक महिला को चयनित कर लेता है, यानी उसका चयन कर लेता है, तो फिर उसके बाद फिर से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि अब आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कहता है पैसे तो मैंने दे दिए, अभी मैंने 799 का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो उससे कहा जाता है कि नहीं नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, सही बात है, लेकिन जिस महिला का आपने चयन किया है इस महिला के लिए आपको 5,000, 12,000, यहाँ तक कि 50,000 रुपये तक की भी मांग की जाती थी। और उसमें एक पैटर्न ये भी होता था, किसी महिला के लिए 5,000 तो किसी महिला के लिए 12,000। इसीलिए खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें भेजी जाती थी, फोटोग्राफ भेजी जाती थी। अब कोई अगर यहाँ भी समझ नहीं पाता है इस ठगी को और वो मान लीजिए 5,000 रुपये से एक महिला की तस्वीर को चयनित करता है और 5,000 का पेमेंट भी कर देता है, तो उसके बाद फिर एक और पैटर्न यहाँ से शुरू हो जाता है। और वहाँ पर ये पैटर्न शुरू होता है जीएसटी को लेकर। कहा जाता है कि आपको इसके लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन इस पर जीएसटी लगेगा और जीएसटी का इतने % आपको हमें पहले ही देना होगा। और तब वो व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं, ये अब मैं पूरी तरीके से ठगा जा चुका हूं। और जो नहीं समझ पाता है वो उस 15 लाख रुपए के लिए एडवांस में जीएसटी का पेमेंट भी कर देता है। तो इस तरह से पूरी ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। और ये ठगी ज़्यादातर युवाओं के साथ इसी तरह आगे बढ़ती रहती है, होती रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह भी होती है कि राजस्थान का ये जो नेवादा जिला है, ये जो पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, ये एक भी पैसे का जो पेमेंट है वो बिहार के इस नवादा जिले के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं आते थे, बल्कि अन्य प्रदेशों में अन्य लोगों के हाथों में पैसे पहुंचते रहते थे। अब पुलिस के पास बिहार का एक लड़का पहुंचता है कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ ठगी हुई है। और तब पुलिस इस पूरी घटना की जांच में जुट जाती है। और जब जांच होती है तो पता चलता है कि जो पेमेंट उस लड़के ने किया था वो पेमेंट उत्तर प्रदेश के किसी एक आदमी को किया था। पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है और उस आदमी को जब पकड़ती है तब उस आदमी के द्वारा यह पता चलता है कि बिहार प्रदेश के जिला नवादा में थाना मुफस्सिल क्षेत्र का गुरमा जो गांव है, वहां पर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उस व्यक्ति के द्वारा यह पता चलता है जो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति होता है। और तब पुलिस बिहार के नवादा जिले के उसी गांव में पहुंच जाती है, यानी गुरमा गांव में पहुंच जाती है। और तब जाकर वहीं खेतों के पास जो उसने दूसरा कमरा बनवाया था, वहां पर वो सारे 50 लड़कों की टीम जो है इस पूरी घटना को अंजाम देती थी। तो जब पुलिस वहां पहुंच जाती है तो बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 9 लड़कों को जो है गिरफ्तार कर लिया। और इन लड़कों में से नाम थे लक्ष्मण, कविंद्र, अजय कुमार, अनिल कुमार, प्रभात, लक्ष्मण कुमार, गोपाल दास। इस तरह से 8 लड़के होते हैं जो पुलिस को मिलते हैं। यानी कि लड़का मुंबई जाता है, गांव से निकलता है, मुंबई जाता है, फिर धीरे धीरे इसकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिससे काफ़ी कुछ सीख जाता है और ऐसी घटना को अंजाम दे देता है। बताया जाता है कि इसने इस तरीके से
2 करोड़ रुपए के आसपास लोगों से ठगी की थी। लेकिन अंत वही हुआ जो हर अपराध करने वाले का होता है। जब लोगों को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है कि किसी महिला को प्रेग्नेंट करने के नाम पर इस तरह से ठगी हो रही है, तो लोग बड़े अचरज में पड़ जाते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था। बस आपको सुरक्षित करना है, आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।